नमस्कार साथियों, पीडीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर महा ओपिनियन पोल। आज हम मध्य प्रदेश के अंदर अगली सरकार किसकी बनेगी, आज हम इस पोल के माध्यम से बताएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर अगली सरकार किसकी बनने वाली है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में भी राय जरूर दें। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर अगली सरकार किसकी बनने वाली है। साथियों मैं आपको जानकारी दे दूं 2018 के चुनाव की, तो 2018 में एक बार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करके बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर बीजेपी की सरकार बन गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। साथियों इस बार आप जानना चाहते हो मध्य प्रदेश के अंदर किस जिले के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, तो आज हम इस पोल के माध्यम से हम पूरे जिलों का वर्गीकरण बताएंगे। इस किस जिले में किस पार्टी की कितनी सीटें आ रही है। साथियों अब हम ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के जिलों के वर्गीकरण की। और पहला जिला हमारे सामने है मुरैना जिला, जहां से 6 विधानसभा की सीट है साथियों, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 4, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। तो अगला जिला है बीड जिला, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीट है साथियों, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। श्योपुर जिला, जहां से 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों ग्वालियर जिला, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 कांग्रेस के खाते में 2 तो मायावती के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। दंतिया जिला, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 तो कांग्रेस के खाते में 2 मायावती पार्टी के खाते में 0, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अगले जिले शिवपुरी जिले की तरफ, तो जहां कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 तो कांग्रेस के खाते में 2 मायावती के पार्टी के खाते में 0, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही अब ले चलते हैं आपको अशोकनगर जिले की तरफ, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 बीजेपी के खाते में तो 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य पार्टियों को यहां से तगड़ा झटका यानी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं सागर जिले की तरफ, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अब अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला हमारे सामने नाम आ रहा है टीकमगढ़ जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं आपको अगले जिले की तरफ, छतरपुर जिला, जहां से कुल 6 बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 5, बीएसपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है दमेर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है साथियों, बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 2, बीएसपी पार्टी को 1 तो अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही हम ले चलते हैं आपको अगले जिले पन्ना जिले की तरफ, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों सत्ताना जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 तो कांग्रेस को 5, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ, रीवा जिला, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3 तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी व अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है, यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धि जिला, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें,
जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की तरफ। अगला जिला है सिंगरौली जिला, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2, कांग्रेस पार्टी को 1, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों ले चलते हैं अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला हमारे सामने आ रहा है जबलपुर, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 5, तो कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों ले चलते हैं अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला हमारे सामने आ रहा है कटनी जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, तो कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला है मंडला जिला, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1, तो कांग्रेस के खाते में 2, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिल रही है। साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं आपको अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला बालाघाट जिला, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2, तो कांग्रेस के खाते में 4, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं आपको अगले जिले की तरफ। अगला जिला है सिवनी जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2, तो कांग्रेस के खाते में 2, बीएसपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार की तरह बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिल रही है। साथियों नरसिंहपुर जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, तो कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, चैनल के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सिरावा जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2, तो कांग्रेस के खाते में 5, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों ले चलते हैं अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला हमारे सामने आ रहा है, जिसका नाम हम बताने जा रहे हैं आपको साथियों, बैतूल जिला, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिसमें बीजेपी के खाते में 2, तो कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में भी राय दें, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भोपाल जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिसमें बीजेपी के खाते में 2, तो कांग्रेस के खाते में 5, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों अब ले चलते हैं आपको अगले जिले की तरफ, होशंगाबाद जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, तो कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं आपको अगले जिले राजगढ़ जिले की तरफ, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 4, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही ले चलते हैं आपको अगले जिले की तरफ। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है इंदौर जिला, जहां से कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिसमें बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 5, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं आपको अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला हमारे सामने आ रहा है खरगोन जिला, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिसमें बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, बीएसपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। बड़वानी जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों मध्य प्रदेश के अंदर कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं, उसका हम आज ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं। साथियों किस जिले के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, साथियों पूरा वर्गीकरण बता दिया है। साथियों आप भी आज जानना चाहते हो मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, तो हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा कि किस पार्टी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में राय दें। जय हिंद साथियों।